ऑपरेशन चलाने के लिए पूरी रात का वक्त मिल गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा खुफिया मिशन माना जा रहा है। अमेरिका ने इसे आसमान, समंदर और जमीन तीनों फ्रंट से लॉन्च किया। इसमें 150 एयरक्राफ्ट, 11 वॉरशिप, कमांडो के अलावा 15,000 सैनिक वेस्टर्न कमांड में तैनात किए गए। F-35 और F-22 जैसे फाइटर जेट लगाए गए। B-1 बॉम्बर्स को भी भेजा गया। अमेरिका ने अपने सबसे सीक्रेट ड्रोन को मिशन में लगाया। ऐसा इसलिए किया गया अगर कोई हमला हो तो उसका जवाब दिया जा सके। ऑपरेशन करने गई डेल्टा कमांडो यूनिट और स्पेशल कमांडो फोर्स को हर हाल में बचाया जा सके। ऑपरेशन सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट में पूरा हो गया। मादुरो की आर्मी जो कई महीने से युद्धाभ्यास कर रही थी, उसे रिएक्ट करने का मौका तक अमेरिका ने नहीं दिया। डेल्टा फोर्स अमेरिका की वही एलिट कमांडो फोर्स है जिसने 2019 में ISIS के लीडर अबू बकर अल बगदादी को मारा था। Nicolas Maduro had his chance, just like Iran had their chance, until they didn't and until he didn't. He effed around and he found out. President Trump is deadly serious about stopping the flow of gangs and violence to our country. Deadly serious about stopping the flow of drugs and poison to our people. Deadly serious about getting back the oil that was stolen from us. And deadly serious about reestablishing American deterrence and dominance in the Western Hemisphere. This is about the safety, security, freedom, and prosperity of the American people. This is America first. This is peace through strength. And the United States War Department is महल में दबोचने से पहले अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस की बिजली काट दी। वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को उड़ा दिया। वेनेजुएला के 5 एयरबेस को भी बम मार मार कर फोड़ दिया। इसमें मिरांडा एयरबेस, ला कार्टेला, ला गुआइरा, जनरलिस्मो फ्रांसिस्को एयरबेस शामिल हैं। ये सब महज 5 से 10 मिनट के अंदर किया गया। इस दौरान मादुरो के सैन्य कर्मियों ने कुछ फायर किए। एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर भी हमला किया गया लेकिन उसे गिरा नहीं पाए। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम के बजाय इस मिशन को फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो मैंशन में बैठकर देखा। इस ऑपरेशन के बाद क्या क्यूबा और ईरान का नंबर है? I mean, I just gave you a statement a few minutes ago about when the president speaks, you should take him seriously. ट्रंप के ऑपरेशन के बाद कांग्रेस सियासी बाउंसर मार रही है। वो राहुल गांधी की तुलना वेनेजुएला का विपक्षी नेता और नोबेल पीस प्राइज विनर मारिया मचाडो से कर रही है। ड्रग कार्टेल और माफियागिरी के खिलाफ मारिया मचाडो के संघर्ष की तुलना राहुल गांधी के सियासी पर्यटन से कर रही है, जो देश में कम विदेश में ज्यादा रहते हैं। मारिया ने बहुत मेहनत की, बहुत लड़ाई की, बहुत प्रोटेस्ट किए और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। जो लड़ाई वेनेजुएला में मारिया कोरेना ने लड़ी है, वही लड़ाई भारत के अंदर राहुल गांधी लड़ाई। मारिया को प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन लड़ने के लिए 15 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। राहुल गांधी को पार्लियामेंट की मेंबरशिप से बाहर कर दिया। वही हालात भारत के अंदर हैं। डिक्टेटरशिप है, संविधान की कोई इज्जत नहीं है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हाथ का खिलौना बन गया है। वामपंथियों की टोली को भी मादुरो के बहाने सियासत चमकाने का मौका मिल गया है। क्या मादुरो वाकई खतरनाक ड्रग कार्टेल चलाते थे या फिर अमेरिका उनके खिलाफ एक्शन के लिए बस एक बहाने की तलाश में था? आखिर मादुरो का सच है क्या? बस ड्राइवर से लेकर के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट तक का मादुरो का सफरनामा कैसा रहा? मादुरो को इंडिया कनेक्शन क्या था और मादुरो ने कम उम्र से ही राजनीतिक दांव पेच देखे और सीढ़ी पर सीढ़ी वेनेजुएला की सत्ता के शिखर तक पहुंच गए। लेकिन ट्रंप ने 30 मिनट में उनका साम्राज्य तबाह कर दिया। मादुरो के वेनेजुएला का किंग बनने और उनके डाउनफॉल की पूरी इनसाइड स्टोरी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में।
शनिवार की सुबह जैसे ही काराकास की हवा में बारूद की गंध फैली, लोगों को एहसास हो गया कि कुछ बड़ा हो चुका है। अमेरिकी सेना देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपने साथ लेकर गए। मादुरो की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 23 नवंबर 1962 को कारारख के एक साधारण परिवार में जन्मे मादुरो कभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। मादुरो ने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। 21 साल की उम्र में वो वेनेजुएला के लेफ्ट लीडर रहे जोस विंसेंट रेंगल के बॉडीगार्ड बन गए। पेट पालने के लिए उन्होंने सड़कों पर बस चलानी शुरू कर दी। यही वो वक्त था जब उन्होंने ट्रांजिट वर्कर यूनियन की नींव रखी। बस की स्टीयरिंग पकड़ने वाले मादुरो ने धीरे धीरे राजनीति की दिशा भी समझ ली। क्यूबा में मिली राजनीतिक ट्रेनिंग ने उन्हें ह्यूगो चावेज के भरोसेमंद सिपाही के रूप में तैनात कर दिया। 1980 के दशक में मादुरो ने क्यूबा जाकर पॉलिटिकल स्टडीज का कोर्स किया। यहाँ लैटिन अमेरिका के वामपंथी नेताओं को शिक्षा दी जाती थी। 1980 में वो दौर था जब तेल के दाम गिरने की वजह से वेनेजुएला की आर्थिक अस्थिरता आ गई थी। इसके खिलाफ ह्यूगो चावेज ने क्रांति शुरू की, जो आगे चलकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति और मादुरो के गुरु बने। 1992 में चावेज ने वेनेजुएला में सत्ता पलटने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। इस वक्त तक मादुरो भी उनके संपर्क में आ चुके थे। 1999 में चावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने और अगले ही साल मादुरो भी वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के मेंबर बन गए। धीरे धीरे मादुरो चावेज के भरोसेमंद बनते चले गए। 2005 में वेनेजुएला की नेशनल असेंबली में प्रमुख बने और 2006 में चावेज ने उन्हें अपना विदेश मंत्री बनाया। इसी दौरान मादुरो एक बार भारत के दौरे पर आए, किसी राजनीतिक यात्रा पर नहीं बल्कि अपने गुरु का आशीर्वाद लेने। निकोलस मादुरो सत्य साईं बाबा को अपना गुरु मानते थे। 2005 में वो आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में प्रशांति नीलियम आश्रम दर्शन के लिए आए थे। मादुरो के करीबी बताते हैं कि सत्य साईं बाबा की एक बड़ी तस्वीर उनके ऑफिस में भी लगी थी। 2011 में जब सत्य साईं बाबा की मृत्यु हुई, तब वेनेजुएला ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। उस समय मादुरो विदेश मंत्री थे। मादुरो के पिता जीसस निकोलस वर्कर्स के ट्रेड यूनियन के लीडर थे। मां टेरेसा हाउसवाइफ थी, जो वेनेजुएला के ही पड़ोसी देश कोलंबिया की रहने वाली थी। यहीं उनकी शादी जीसस निकोलस से हुई और दोनों वेनेजुएला आ गए। आगे चलकर यह बात मादुरो के राजनीतिक करियर का एक बड़ा रोड़ा बनने वाली थी। जून 2011 में चावेज को अपने कैंसर का पता चला। 8 दिसंबर 2012 का दिन वेनेजुएला के कैंसर पीड़ित राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज और उनके करीबी निकोलस मादुरो लोगों के सामने टीवी पर आए। चावेज 2 महीने पहले ही हेनरिक कैप्रिल्स को हराकर चौथी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने थे। चुनाव के दौरान उन्होंने कैंसर की बात छिपाई। अपने संदेश में चावेज ने निकोलस मादुरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 3 महीने बाद ही चावेज की मौत के बाद मादुरो अगले राष्ट्रपति बने। काराकास की सड़कों पर बस चलाने वाला शख्स देखते देखते सत्ता के शिखर तक पहुंच गया। वेनेजुएला के कानून के हिसाब से वहां जन्मा व्यक्ति ही देश का राष्ट्रपति बन सकता है। मादुरो की मां का जन्म और उनके माता पिता की शादी कोलंबिया में होने की वजह से विपक्षियों ने उनके राष्ट्रपति बनने पर आपत्ति जताई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और 2016 में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मादुरो का जन्म कोलंबिया नहीं बल्कि काराकास में ही हुआ है। ग्रेटर नोएडा में साउथ